प्यारे साथियों, नमस्कार। YouTube की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 10-4 के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। आज प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 का हल करते हैं। पहला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है दो वृत्त हैं। क्या? दो वृत्त हैं। ठीक, ये दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को इस तरह से काट रहे हैं। इस तरह से काट रहे हैं। अब दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी देखिए, इसका केंद्र यहां है, इसका केंद्र यहां है, इसको मिला दिया गया। इसका केंद्र यहां मान लीजिए है, यहां। इसकी बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। देखिए वृत्त थोड़ा छोटा होगा, इसकी त्रिज्या 3 है और छोटा बना दे थोड़ा इस तरह से। इस तरह से यह नहीं है, यह है। अब इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसका केंद्र O है, इसका केंद्र P है। अब इसको यहां से मिला दीजिए इस तरह से। इस तरह से आप मिला दीजिए इस तरह से। अब यही पूछ रहा है उभयनिष्ठ जीवा ए बी की लंबाई। तो क्या दिया है? तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र P है। ठीक, अब यह तो हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या है। यह निश्चित करना है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। इस केंद्र को O से मिला दीजिए प्रतिच्छेद बिंदु से, जहां से यह काट रहा है इस तरह से, और इसको मिला दीजिए यहां B से, और इसके केंद्र को यहां से तो मिला ही दिया गया, यहां से इसको मिला दिया गया। अब देखिए, देखने में तो यह सीधा लग रहा है, लेकिन कैसे हम मानेंगे कि यह सीधा है? कैसे मानेंगे? अगर यह कोण मिला कि 180 अंश हो जाए, तब यह हम मानेंगे कि सीधी रेखा है।
तो आइए इसी को सिद्ध करते हैं। यह कोण कितने अंश का होगा, यह कोण कितने अंश का होगा। अब देखिए जो जो दिया है उसको लिख लें। दिया है OP बराबर 4 सेंटीमीटर केंद्रों के बीच की दूरी, और OA बराबर OB बराबर 5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या PA बराबर PB बराबर 3 सेंटीमीटर। देखिए यह है 5 सेंटीमीटर, यह है 5 सेंटीमीटर, यह 3 सेंटीमीटर, और यह 3 सेंटीमीटर, और यह है 4 सेंटीमीटर। अब देखने से लग रहा है कि यह 6 सेंटीमीटर है, लेकिन आप इसका तर्क दीजिए। सीधे लिख देंगे तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं। यह त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AOP में एक भुजा 5 है, एक 4 है, एक 3 है। अब देखिए भुजा के आधार पर यह समबाहु त्रिभुज है। अब आइए कोण के आधार पर देखते हैं। अब यह कोण के आधार पर कैसा त्रिभुज है, यह कैसे ज्ञात होगा। यह समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, या न्यून कोण त्रिभुज है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है समकोण त्रिभुज में। किसमें? समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। अब इसके लिए आप पढ़े होंगे पाइथागोरियन ट्रिक। क्या? पाइथागोरियन ट्रिक। पाइथागोरियन ट्रिक है, देखिए 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, जहां n ग्रेटर देन 1, n का मान 1 से अधिक होगा, यानी n बराबर 2, 3, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। यह पाइथागोरियन ट्रिक है। हम जानते हैं पाइथागोरियन ट्रिक क्या है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का वर्ग सबसे बड़ी भुजा यह होगी, यानी n स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग यदि बराबर है किसके? 2n के वर्ग और n स्क्वायर माइनस 1 के वर्ग के, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। क्या? समकोण त्रिभुज होगा। इसी तरह से यदि यह n स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग बड़ा है 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग के योगफल से, तो अधिक कोण त्रिभुज होगा। अगर यह छोटा है तब न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो हमें यही देखना है। अब जान लीजिए यदि कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वह समकोण त्रिभुज होगा। यदि कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल से बड़ा है तो वह अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो आइए हम मान रख कर देखते हैं। यहाँ रख ले n बराबर 2, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग 4 धन 1 का वर्ग बराबर 2 गुणे 2 का वर्ग धन 2 दूनी 4 माइनस 1 का वर्ग। अब कर दिए 4 1 5 का वर्ग होगा 25 बराबर होगा 4 चौका 16 प्लस 4 में से गया 3 3 9। अब देखिए दोनों बराबर हो गया, बायां पक्ष दायां पक्ष हो गया बराबर। अतः त्रिभुज APO समकोण त्रिभुज है, जिसमें OA कर्ण है। कर्ण के सामने
का कोण 90 अंश होता है। कर्ण के सामने का कोण कैसा होता है? 90 अंश होता है। इसलिए क्या हो गया? कोण APO बराबर 90 अंश। इसी प्रकार कोण BPO बराबर 90 अंश। अब देखिए कोण APO प्लस कोण BPO बराबर 90 प्लस 90 बराबर 180 अंश। यानी क्या हो गया? रैखिक युग्म अविग्रहित रैखिक युग्म बना रहे हैं। अर्थात APB रेखा एक सीधी रेखा है और छोटे वृत्त का व्यास है। अब AB बराबर या उभयनिष्ठ जीवा AB बराबर, अब क्या हो जाएगा? AP धन PB। AP है 3 और यह है 3 बराबर क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया, 6 सेंटीमीटर। देख लीजिए एक बार फिर दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र P है। तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या है। दिया है OP बराबर 4 सेंटीमीटर, केंद्रों के बीच की दूरी OA बराबर OB बराबर 5 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। PA बराबर PB बराबर 3 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। अब पाइथागोरस त्रिक हम पढ़े हैं, क्या है? 2n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, उनकी भुजाओं में इनका संबंध होना चाहिए, जहां n का मान 1 से अधिक हो, 2 3 4 5 6। अब देखिए सबसे बड़ी भुजा यह है, तो हो जाएगा इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग धन इसका वर्ग। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा जब कर्ण का वर्ग बराबर होगा से दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। यदि यह कर्ण का वर्ग अधिक होगा से दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के, तो वह अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो आइए रख कर चेक करते हैं यह त्रिभुज कैसा है। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। n बराबर 2, तो देखिए यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5 का वर्ग 25, यहाँ रखें 2 दूनी 4 4 चौका 16, यहाँ 2 दूनी 4 से गया 3 का वर्ग 9, 16 9 25। अतः त्रिभुज APO समकोण त्रिभुज है, जिसमें OA कर्ण है। हम जानते हैं सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण के सामने का कोण 90 अंश होता है, इसलिए APO बराबर 90 अंश। इसी प्रकार BPO बराबर 90 अंश। अब APO धन BPO बराबर 90 90 180 अंश, जो कि रैखिक युग्म है। इसलिए यह अर्थात APB रेखा एक सीधी रेखा है और छोटे वृत्त का व्यास भी है। इसलिए उभयनिष्ठ जीवा AB बराबर AP धन PB, AP धन PB बराबर 3 धन 3, क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। यही है। अब आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है, एक ही वृत्त की दो समान जीवाएं
एक ही वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। तो दूसरा प्रश्न है, देखिए एक वृत्त है, इस तरह से एक वृत्त है, इसका केंद्र मान लीजिए यह है और दो जीवा है, एक जीवा यह है और एक जीवा यह है। मान लीजिए यह जीवा ए बी है और यह सी डी है। मान लीजिए इसको पी पर काट रहे हैं, केंद्र इसका वो है। तो आइए लिखते हैं क्या, वृत्त का केंद्र O है तथा दो समान जीवाएं ए बी तथा सी डी परस्पर पी पर काटती हैं, परस्पर पी पर काटती हैं। क्या, वृत्त का केंद्र O है, या यूं लिख लीजिए दिया है वृत्त का केंद्र O है तथा दो समान जीवाएं ए बी तथा सी डी परस्पर पी पर काटती हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि अब देखिए इसके जो जीवा परस्पर काट रहे हैं, इसका संगत खंड यानी बड़ा खंड बड़े के बराबर, छोटा खंड छोटे के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ सिद्ध करना है ए पी बराबर सी पी, और क्या सिद्ध करना है, पी बी बराबर पी डी, यही सिद्ध करना है। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आइए कुछ रचना कर लेते हैं। रचना हम क्या करेंगे, इससे इस पर लंब डाल देंगे और इससे इस पर लंब डाल देंगे, यानी यह 90 अंश का कोण है, यह भी 90 अंश का कोण, और O को P से मिला देंगे। O को किससे मिला देंगे, P से मिला देंगे। तो यहाँ रचना लिख लें, रचना O से ए बी तथा सी डी पर, अब यह नाम लिख लें ओ यम, यहां लिख लें ओ यम। O से ए बी तथा सी डी पर क्रमशः ओ यम तथा ओ यन लंब खींचा और O को P से मिलाया। रचनाकार हो गया। अब देखिए हल कैसे हल करेंगे। अगर यह दोनों त्रिभुज, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज अगर सर्वांशम सिद्ध हो जाता, तब इसके संगत अंग आपस में बराबर हो जाते, तो यह भुजा इसके बराबर हो जाती। तो आइए देखते हैं, त्रिभुज ओ एन पी तथा त्रिभुज ओ एम पी में, अब देखिए कोण ओ एन पी बराबर कोण ओ एम पी बराबर 90 अंश। क्यों, रचना से लंब डाला गया है, और ओ पी बराबर ओ पी, यह क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। क्या, उभयनिष्ठ भुजा,
और क्या दिया है, ओ एन बराबर ओ एम, ओ एन बराबर ओ एम। क्यों बराबर है यह, अब कारण दे दीजिए। हम जानते हैं कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, समदूरस्थ होती हैं। अब देखिए 3 शर्त मिल गया। क्या, यह कोण मिल गया जो कि सम कोण है, और यह कर्ण है, यह एक भुजा है। इसलिए त्रिभुज ओ एन पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ एम पी किस आधार पर, आर एच एस सर्वांग समता से या नियम से। जब यह सर्वांग सम हो गया तो इसके संगत अंग आपस में बराबर होंगे, संगत अंग आपस में बराबर होंगे। देखिए यह भुजा इसके बराबर है, यह दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो यह भुजा आपस में बराबर होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, अतः ए पी बराबर, अतः यह हो जाएगा पी एम बराबर पी एन के। इसके हो गया पी एम बराबर पी एम के। इसे हम मान ले संबंध 1, समीकरण 1। यह किस आधार पर हुआ, CP/CT से। अब आइए देखते हैं, दिया है जीवाएं आपस में बराबर हैं। क्या, जीवाएं आपस में बराबर है, क्या दिया है, AB बराबर CD दिया है, यहां दिया है। अब इसका आधा कर दे 1/2, AB बराबर 1/2 CD। अब 1/2 AB बराबर क्या होगा, 1/2 AB बराबर होगा AM बराबर AB, या इसे लिख सकते हैं AM, 1/2 AM होगा और बराबर हो जाएगा 1/2 CD। यह AM हो गया, यह हो जाएगा CN, ये होगा, या AM की यहां लिख सकते हैं हम BM या MB बराबर क्या हो जाएगा, MB बराबर हो जाएगा DN, क्या DN। इसे मान ले हम समीकरण 2, इसे मान ले समीकरण 3। अब यह क्यों बराबर हो गए, अब चाहे तो कारण दे दीजिए। हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक। अब देखिए AM कहाँ, यह है, और AP यह है। अगर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दें, क्या, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, AM माइनस AM। देखिए समीकरण ए है ना, समीकरण 1 किसको माने हैं, AM और माइनस PM, माइनस हो जाएगा PM बराबर हो जाएगा CN माइनस
CN माइनस क्या है PM। PM अब देखिए AM में से PM घटाएंगे, AM में से PM घटा देंगे, बचेगा AP। यहाँ क्या बचेगा AP बराबर CN। CN में से अगर हम NP घटा दें तो बचेगा PC या CP या PC लिखे चाहे CP लिखे। देखिए यही सिद्ध करना था। और दूसर का देखिए 3 है MB। अगर हम समीकरण 3 में समीकरण 1 को जोड़ दें, क्या समीकरण 3 में समीकरण 1 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए, यहां हो जाएगा MB प्लस PM बराबर DN प्लस PN। अब देखिए MB में PM जोड़िए, MB में PM जोड़ दिया जाएगा तो आ जाएगा क्या PB। क्या आ जाएगा PB बराबर, अब DN में PN जोड़ दीजिए, DN में PN जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा PD। क्या आ जाएगा PD। यही सिद्ध करना था। यह देखिए बड़ा खंड आपस में बराबर हो गया या छोटा खंड आपस में बराबर हो गया। देख लीजिए एक बार फिर, दिया है वृत्त का केंद्र O है तथा दो समान जीवाएं AB तथा CD परस्पर P पर काटती हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि AP बराबर CP और PB बराबर PD। रचना O से AB तथा CD पर क्रमशः OM और ON लंब खींचा, O को P से मिलाया। अब लिया गया त्रिभुज ONP तथा OMB में ONP बराबर OMB बराबर 90 अंश, OP बराबर OP उभयनिष्ठ है, ON बराबर OM। क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, इसलिए ONP सर्वांग OMP RHS सर्वांग समता से, इसलिए PM बराबर PN CP CT से। अब AB बराबर CD दिया है, बराबर जीवाएं हैं, 1/2 AB बराबर 1/2 CD हो जाएगा, 1/2 AB बराबर AM होगा और CD का आधा होगा CN या MB और DN होगा। देखिए AM होगा या MB होगा और CN होगा या DN होगा। क्यों बराबर होगा? हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, इस 2 से समीकरण 1 को घटा दिए तो आपका मिल गया यह। अब 3 में 1 को जोड़ने पर, यह समीकरण 3 है, इसमें 1 को जोड़ दिए आपका उत्तर आ गया। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, तो सिद्ध कीजिए प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। देखिए तीसरा प्रश्न है, एक वृत्त की दो समान जीवाएं। देखिए इसमें भी एक वृत्त है, यह वृत्त है, दो समान जीवाएं हैं। अब एक जीवा मान लीजिए यह है, एक जीवा यह है,
समान जीवा है, मान लीजिए यह AB जीवा है और यह CD जीवा है, आपस में यहाँ मान लीजिए काट रही हैं K पर, ठीक, K पर काट, इसका केंद्र O है। तो क्या करें, समान जीवाएं प्रच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए प्रच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यही सिद्ध करना है। तो आइए लिख लेते हैं, दिया है वृत्त जिसका केंद्र O है, दो समान जीवाएं AB तथा CD परस्पर K पर काटती हैं। O को K से मिलाया गया है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण OKB बराबर कोण OKD, यही सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध होगा, अब कुछ रचना कर लिया जाए। O से AB पर लंब खींच दिया, O से CD पर लंब खींच दिया, यह 90 अंश का कोण होगा। अब मान लीजिए यह P है, यह R है। अब रचनाकार क्या लिखेंगे, O से AB तथा CD पर OP तथा OR लंब खींच दिए। अब देखिए दो त्रिभुज बन गए, यही दोनों त्रिभुज अगर हम सर्वांगसम कर लेते तब इसके संगत अंग बराबर हो जाते। तो आइए देखते हैं, त्रिभुज ORK तथा त्रिभुज OPK में कोण ORK बराबर कोण OPK बराबर 90 अंश रचना किए हैं। और OK बराबर OK उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। और OR बराबर OP क्यों बराबर है, कारण दे दीजिए। हम जानते हैं कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। हो गया। अब 3 शर्त मिल गया, देखिए कोण, कर्ण और भुजा। अतः त्रिभुज ORK सर्वांगसम त्रिभुज OPK किस आधार पर, RHS सर्वांग समता से। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसके संगत अंग आपस में बराबर होंगे। क्या, अब देखिए यह भुजा इसके बराबर है, इसके सामने का कोण यह है, इसके सामने कोण यह है, इसलिए हो जाएगा कोण OKP बराबर कोण OKR किस आधार पर, CPCT से। अब देखिए OKP, OK
ओ के पी यह कोण है, इस कोण को हम ओ के बी भी लिख सकते हैं। क्या? कोण ओ के बी बराबर कोण ओ के आर को हम ओ के डी भी लिख सकते हैं। ओ के डी यहां आप चाहें तो याद कर लीजिए। ठीक, यही सिद्ध करना था। सिद्ध हो गया। एक बार फिर देख लीजिए। दिया है वृत्त जिसका केंद्र ओ है, केंद्र ओ है, दो समान जीवाएं ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी परस्पर के पर काटती हैं। ओ को के से मिलाया गया है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ओ के बी बराबर कोण ओ के डी। रचना ओ से ए बी तथा सी डी पर ओपी तथा ओ आर लंब खींचा, ओपी तथा ओ आर लंब खींचा। अब त्रिभुज ओ आर के तथा त्रिभुज ओ पी के में कोण ओ आर के बराबर कोण ओ पी के बराबर 90 अंश रचना से। ओ के बराबर ओ के उभयनिष्ठ भुजा है। ओ आर बराबर ओ पी क्यों बराबर है? हम जानते हैं कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, इसलिए त्रिभुज ओ आर के सर्वांशम त्रिभुज ओ पी के किस आधार पर? आर एच एस कोण, कर्ण और एक भुजा, इसलिए क्या हो जाएगा? कोण ओ के पी बराबर कोण ओ के आर। अब इसी कोण का नाम है ओ के बी बराबर ओ के डी, ओ के बी बराबर ओ के डी। ठीक है, अब शेष प्रश्न को अगली वीडियो में देखते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।